রবিবার রাজরাজেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে ২৯তম পাট উৎসব অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। এই পবিত্র উপলক্ষে মন্দিরকে জাঁকজমকভাবে সাজানো হয়, যার ফলে পুরো পরিবেশ ভক্তিময় হয়ে ওঠে। সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে থাকে এবং মন্দির প্রাঙ্গণ জয়মাতাদি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। পাট উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে ভজন, কীর্তন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খ্যাতনামা ভজন শিল্পীদের পরিবেশিত ভজন ভক্তদের আবেগে আপ্লুত করে তোলে। ভক্তরা মাতার আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন এবং সারাদিন ভক্তির রসে নিমগ্ন থাকেন। এই উৎসবে অংশ নিতে আশেপাশের এলাকা থেকে শত শত ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত হন। ভক্তরা মাতা রাজরাজেশ্বরীর দর্শন করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজন জুড়ে শ্রদ্ধা ও সেবার এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল একটি বিশাল ভাণ্ডারের আয়োজন, যেখানে ৫,০০০-এরও বেশি ভক্তের জন্য ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে বসেই ভালোবাসা ও সমর্পণের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সেবাভাবে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকরা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থাপনা সামলান। এই পবিত্র উপলক্ষে রাজরাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্টের সভাপতি শ্রদ্ধেয় সুবুদ্ধানন্দ মহারাজ বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। माघ पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुदेव ने 29 साल पहले यहाँ पर स्थापना की थी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की। तब से उनका पाठोत्सव मनाया जा रहा है। पाठोत्सव जैसे मनुष्य का जन्मदिन होता है, वैसे भगवती का, देवताओं का पाठोत्सव होता है, तो उसी धूमधाम से मनाया जाता है। 29 वर्ष पहले ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु यहाँ देखिए पीछे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी प्रेम मंदिर सबसे पुराना गंगा तट पर 12 महादेव के सामने यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की थी। बड़ी दिव्य मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर उनके सिंहासन के पाए बने हुए हैं और सदाशिव लेटे हुए हैं। सदाशिव के 5 मुख हैं और सदाशिव की नाभि से कमल निकला है, उस पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। आज के जो दिन दर्शन करता है, आज पाठोत्सव के दिन उनके दर्शन करता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है और पुण्यवान होता है। आज माघ पूर्णिमा की पावन अवसर पर जहां भक्त सभी जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोण नगर में, हुगली जिला के कोण नगर में, जहां पर राजराजेश्वरी मंदिर में पाठोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी पहले यात्रा निकाली गई थी। इसके बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ महाराज जी है। क्या कुछ पूजा अर्चना की गई, क्या कुछ विधि विधान से कैसे किया गया, इसके बारे में जानेंगे। पूजा अर्चना किया गया, इसके पहले आपने यात्रा निकाली थी, क्या उसका महत्व है? महाराज जी का ये भाव था, आज से 29 साल पहले यहाँ की प्रतिष्ठा उन्होंने किया था जी। तो संसार में सब तरह के लोग हैं, जगन माता है जी। कई असहाय लोग जो आ नहीं सकते, तो उनको दर्शन देने के लिए माँ स्वयं रथ में सवार होकर जाएं, इस भाव से हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं। तो पाठोत्सव का अर्थ भी ये होता है कि जन्मदिन जी। तो आज एक तरह से जन्मदिन है। 29वां पाठोत्सव हम लोग मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में प्रातः काल हम लोगों ने जगदम्बा का अर्चन किया, सहस्त्र नाम, तरह तरह की वस्तु से हमने 1000 नाम से उनका पूजन किया। अब यहाँ पर भोग प्रसाद होगा। उसके पहले सनातन धर्म की जो ध्वजा है जी, वो हम लोगों ने फहराया। 29 साल से जो फहर रही है, और यही भाव है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस भाव से ही हम लोग ये भाव से करते हैं। दूर दूर से लोग आके यहाँ पर भोग प्रसाद लेते हैं। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए, कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे? लोगों का बड़ा श्रद्धा भाव है। और महाराज जगत गुरु शंकराचार्य थे, तो उनका बहुत पुराना रिश्ता, यहीं पर उनकी दीक्षा भी हुई थी। एक तो आस्था के साथ साथ लोगों का बड़ा विश्वास है, जगदम्बा लोगों की मनोकामना पूरी करती है। सब लोगों को पता है कि माघ पूर्णिमा पे यहाँ पर भोग प्रसाद होता है, भंडारा होता है। भोग श्रद्धा भाव से आप स्वयं देख रहे हैं जी, लोग आते हैं भोग प्रसाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। माघ पूर्णिमा को लेकर क्या खास क्या है? लोगों को आज की जो पीढ़ी है, कई ऐसे पीढ़ी के जो युवा है वो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे आज माघ पूर्णिमा? युवा वर्ग को ये चीज समझना चाहिए कि तारीखों से दीमन नहीं करता है जी। हम लोग यहाँ तिथियों का ही महत्व है कि स्थिति में अगर कोई ऐसा कार्य कर ले तो कल्याण हो जाएगा। जैसे माघ मास बड़ा पूर्ण मास माना गया, इसमें स्नान का विधान है, कल्पवास का विधान लोग माघ प्रयाग में मेला में करते हैं। इस तरह आज पूर्णिमा है, आज के दिन भगवान शंकर का पूजन करे, जगदम्बा का पूजन करे, खीर का भोग लगाए, तो निश्चित रूप से उसके घर में शांति होगी, विद्यापति प्राप्त होगी। सनातन धर्म का और अच्छा प्रचार और ज्यादा हो, इसके लिए लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे?
बात ये कलौ हरि कीर्तनाथ, श्री राम के कीर्तन से कलयुग में निश्चित रूप से लोगों में शांति आएगी। और हम युवा वर्ग से यही प्रार्थना करते हैं और समाज से ये प्रार्थना करते हैं। सनातन का अर्थ ही ये होता है कि सदा से रहने वाला जो तन जी, हमें उस चीज को समझना चाहिए। और हमारी इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने कुर्बानी दी है जी, उसका हमें ध्यान करते हुए अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। और माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर ये व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से शांति होगी, स्वार्थ भाव होगा। जी, देख सकते हैं आज जिस तरह से मठ में जो पूजा अर्चना की गई, इसके बाद भारी संख्या में, मैं कैमरामैन को कहूंगी जो कैमरा वो दिखाए किस तरह से भारी संख्या में भक्त आए हुए हैं। वो फिलहाल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। और ये भक्त जो हैं ये कई जगह से आए हुए हैं, दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह की कोई अगर पूजा अर्चना होती है उस दौरान भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर भोग वितरण भी हर तरह के जो भी पूजा अर्चना होते हैं हर समय ही किया जाता है। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের 29তম পাটোৎসব আস্থা, ভক্তি ও সামাজিক সমরসতার এক মহৎ দৃষ্টান্ত হিসাবে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।